जन्मपत्री के चौथे भाव में स्थित केतु के फल, लक्षण, परिणाम क्यों स्थित हुए, ऐसे गूढ़ रहस्यों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी का स्वागत है। आशा है आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रथम तो आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को अवश्य लाइक किया कीजिए, और यदि आपके सामने वीडियो आए तो उसको शेयर भी कर सके तो बहुत अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। व्यू अच्छे मिलते हैं तो बार बार वीडियो बनाने की इच्छा होती है, इच्छा बलवती होती है। चौथा भाव माता का है। भूमि, गाड़ी, वाहन सब यहीं से देखते हैं। और मुख्य बात, चौथा भाव सुख स्थान है। जहां तक के सुखों की गणना हम चौथे भाव से करते हैं, इसीलिए इस भाव को सुख भाव, सुख स्थान बोला जाता है। वैसे तो केतु किस राशि में स्थित है ये बात भी देखने योग्य होती है, और चौथे भाव के स्वामी कहाँ स्थित हो गए ये बात भी विशेष जरूरी होती है। यदि चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, अच्छे स्थान में है, तो केतु यहाँ पर स्थित होकर भी ज्यादा बुरे परिणाम नहीं दे पाते हैं। दृष्टि किस किस ग्रह की है चौथे भाव पर, यह बात भी जानने योग्य है। लेकिन जो सामान्य फल चौथे भाव में बैठकर केतु दे सकते हैं, उन सभी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये एक विस्तृत वीडियो है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में केतु के स्थित होने पर जो परिणाम, लक्षण जो भी होते हैं, उन पर मैंने विस्तृत वीडियो डाला हुआ है। आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। ये मानसिक स्थिति का भाव भी है, तो जब तक की मानसिक स्थिति कैसी होगी वो भी चौथे भाव से देखा जाता है। यहाँ पर कुछ सकारात्मक फल भी जातक को मिलते। जातक का व्यक्तित्व आध्यात्मिक हो सकता है। गूढ़ चिंतन जातक इस भाव में केतु के स्थित होने के कारण बार बार करता है। एकांत प्रिय हो सकता है, क्योंकि यह भाव चंद्रमा का नैसर्गिक भाव है। चौथे भाव के नैसर्गिक कारक चंद्रमा होते हैं। इस भाव में बैठकर केतु कई बार जातक को अप्रत्याशित जमीन जायदाद का लाभ भी देते हैं, लेकिन वो किस स्थिति में देते हैं वो मैं मेरे अनुभव इसी वीडियो में बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा। ये जो पहले बोल रहा हूं ये सब शास्त्रीय नियम है, शास्त्रों की बातें हैं। बार बार जन्मपत्री देखने पर जो हमारे अनुभव होते हैं वो अलग विषय है, उसको भी इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा, तब वहां पर बताऊंगा। ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलने की संभावना केतु देवता यहाँ पर बना देते हैं। नेगेटिव फल, नकारात्मक फल, नकारात्मक प्रभाव, माता के साथ संबंध कमजोर हो जाते हैं, या माता को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है। अमूमन जोड़ों की समस्याएं माता को ज्यादा देखी गई है। माता या पुत्र में से एक को मानसिक तनाव अवसाद ज्यादा होने की संभावना होती है। मानसिक शांति में कमी आने की संभावना होती है। तनाव और चिंता बनी रह सकती है। संपत्ति के विवाद भी यहाँ पर केतु देवता बैठकर जातक को देते हैं। पारिवारिक कलह, घर में अस्थिरता और अशांति का वातावरण केतु देवता यहाँ पर बैठकर बना सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं? मन में अज्ञात भय और चिंता बनी रहती है। व्यक्ति हमेशा बेचैन और असंतोष का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में घर का वातावरण अशांत हो सकता है। बचपन में जातक को अपने घर में शांति कम देखने में मिलती होगी, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। माता से भावनात्मक दूरी भी बनी रह सकती है। घर में अधिक समय बिताने की बजाय ऐसा व्यक्ति बाहर कहीं अपनी बैठक बनाकर ज्यादा समय व्यतीत करता है। ऐसा भी संभव है तीर्थ स्थलों पर, तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों में ज्यादा समय व्यतीत करे घर की बजाय। गुप्त विद्याओं में रुचि भी यहाँ पर बैठकर केतु दे सकते हैं। यहाँ पर केतु स्थित होते ही क्यों है, इस पर कोई ज्योतिषी नहीं बोला है। इस पर मैं बोलने का प्रयास करूंगा। मैं सनातन धर्म में जन्म लिया हुआ हूँ, ब्राह्मण का बच्चा हूँ, ब्राह्मण हूँ, ज्योतिषी हूँ, तांत्रिक हूँ। पुनर्जन्म में मेरा पूर्ण विश्वास है। बाकी दुनिया में कोई कुछ भी माने, मैं अपने अनुभव से चीजों को मानता हूँ। बस मान्यता इसीलिए भी नहीं मानता हूँ। तंत्र का विद्यार्थी हूँ। वायु तत्व की ओर जाओ, भूतों प्रेतों से सामना भी हुआ ही होगा, तभी तंत्र के विद्यार्थी हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये बातें आपको मिलनी मुश्किल है। पूर्व जन्म में ऐसा जातक माता का अनादर करता है, माता को कष्ट देता है। ये कारण सबसे मुख्य है। माता पिता से कठोर व्यवहार करना, उनको दुख देना, उनकी सेवा न करना भी एक कारण होता है।
घर के वातावरण को अपनी प्रवृत्ति के कारण नकारात्मक बनाना या पारिवारिक अशांति को बढ़ाना, जिसने ये पूर्व जन्म में पाप किया होगा उसका केतु अगले जन्म में चौथे भाव में आए, ऐसी बहुत हद तक संभावनाएं बनी रहती है। गलत तरीके से धन अर्जित करना, विशेष रूप से भूमि से, क्योंकि ये भूमि का स्थान है, या वाहन से या संपत्ति से जुड़े किसी मामले में, पैतृक संपत्ति के मामले में कहीं चीटिंग करने के कारण भी केतु यहाँ पर स्थित होते हैं। पिछले जन्म में बार बार लोगों को, मित्रों को, स्वजनों को, राहगीरों को, किसी पथिक को भी बार बार ठेस पहुंचाने के कारण भी यह योग बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। हानि, माता की सेहत बार बार खराब होती है, माता से दूरी बन सकती है, घर में नेगेटिव एनर्जी बने रहने की संभावना भी होती है। नेगेटिव एनर्जी का अर्थ आप समझ गए होंगे, अनिद्रा और डिप्रेशन की स्थिति भी यहाँ पर बैठकर केतु देवता बना देते हैं। शिक्षा में बाधा की स्थिति भी आ सकती है, घरेलू जीवन अस्थिर ही रहता है। लेकिन यहाँ पर बैठकर केतु गहरे ध्यान और साधना में पारंगत भी कर देते हैं, बशर्ते जातक की ऐसी प्रवृत्ति हो, ऐसी रुचि हो, क्योंकि इसको देखने के लिए गुरु की स्थिति और अन्य चीजें भी देखनी पड़ती है, देखने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसी रुचि है तो जातक उसमें पारंगत होने की संभावना प्राप्त करता है। अचानक धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकता है। यदि जातक ज्योतिष का जिज्ञासु है तो ज्योतिषी होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। अप्रत्याशित धन भी बहुत बार जातक को दे देते हैं, यदि धनेश की स्थिति अच्छी है तो। यदि ऐसी स्थिति किसी की जन्म पत्री में निर्मित हो ही गई है तो माता की सेवा अवश्य करे, उनका आशीर्वाद ले। जमीन, जायदाद और वाहन से जुड़े कार्यों में विशेष सावधानी रखें। पहले कागज, डॉक्यूमेंट, उससे जुड़े जो भी दस्तावेज है उनको बार बार चेक करें। किसी उसके जानने वाले व्यक्ति से कागज जांच करवा कर ही जमीन और वाहन के सौदे या कार्य करे तो ठगी की संभावना से बच सकता है। तुलसी का पौधा ऐसे घर में होना चाहिए, उसको जल नित्य देना चाहिए। भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भूरे रंग के कंबल, कुत्तों को भोजन, तिल या गुड़ का दान केतु के लिए ऐसी स्थिति में किया जाता है। घर को स्वच्छ बनाए रखना विशेष रूप से इस स्थिति में लाभ दे सकता है। विशेषकर रसोई को अच्छी तरह से साफ करना ऐसी स्थिति में लाभ दे सकता है। ना दादी, नानी, ननिहाल पक्ष की औरतों का सम्मान और उनकी सेवा करना भी केतु की ऐसी स्थिति में जातक को लाभ दे सकता है। ये तो थे सामान्य फल जो ज्योतिष के शास्त्रों में सबको मिलते हैं। अब सुनिए गूढ़ फल। ऐसा केतु भूतकाल के कर्मों की पुनरावृत्ति करते हैं। पिछले जन्म में जो आपने कष्ट दिए हैं वो आपको पुनः प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक माया से वैरागी भी हो सकता है। सांसारिक सुखों से विमुख होने के कारण बचपन में बेशक उसको भौतिक चीजों की लालसा रही हो, लेकिन आगे चलकर जातक विरक्त होने की संभावना प्राप्त करता है। ऐसा भी संभव है, ये कोई नहीं बोलेगा कि उस घर में किसी दिव्य आत्मा का वास हो, लेकिन उसके लिए उसको जातक को ध्यान साधनाएं ऐसी करनी पड़ेंगी कि उनका सानिध्य, उनका लाभ ले पाए। ऐसे जातक को अपने पितरों, दिव्य आत्माओं, दिव्य ऊर्जाओं की सहायता प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत बार देखी गई है। माता से पुनर्जन्म का संबंध हो, ऐसी संभावनाएं भी होती हैं। ये प्रेम के कारण भी केतु यहाँ पर स्थित हो सकते हैं और पुनर्जन्म के ऋण के कारण भी यहाँ पर स्थित हो सकते हैं। सपन संकेतों का प्रभाव, ऐसे जातक को गूढ़ रहस्यमय सपने बार बार आते हैं जिनका संबंध उसके पूर्व जन्म से होता है। कभी कभी वह ऐसे स्थानों और ऐसी घटनाओं को भी सपने के माध्यम से देख सकते हैं जिनका उसके इस जीवन से कोई संबंध नहीं है, फिर भी देखते हैं। अकारण चिंता, डर बड़ा नेगेटिव फल है जो केतु यहाँ पर बैठ कर देते हैं। अनजानी, अनदेखी, अनसुलझी जगह पर जाने की इच्छा केतु देवता यहाँ पर स्थित होकर जातक को देते हैं। बिना यह कारण जाने की उस स्थान से उसका क्या संबंध है, वो स्थान उसको क्यों खींच रहा, जातक को बार बार ऐसे स्थानों पर जाने की इच्छा होती है। ऐसा जातक एकांत प्रिय अंतर्मुखी हो जाता है। माता के साथ आध्यात्मिक टकराव भी देखने को मिलता है।
ये कई बातें ऐसी है जो आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगी। ऐसे जातक का किसी विशेष भूमि से अज्ञात संबंध होता है, जैसे पहाड़, नदी का किनारा, कोई जंगल में जाने का शौकीन होता है। ऐसा जातक जमीन के किसी विशेष स्थान से, विशेष तरह की जमीन से विशेष तरह का लगाव अनुभव कर सकता है। जातक ने पूर्व जन्म में किसी को दुख पहुंचाया तो उस दुख का दंड भोगने का कारण भी होता है कि केतु देवता यहाँ पर स्थित होते हैं। लेकिन असाधारण मानसिक स्थिति होती है, चंद्रमा की चतुर्थेश की स्थिति अच्छी हो तो जातक टेलीपैथी, भविष्यवाणी, सिक्स सेंस जैसी शक्तियों को विकसित कर सकता है। पितरों द्वारा कष्ट भी इस स्थिति में बैठकर केतु देवता जातक को दिलवाते हैं। इस स्थिति में केतु के बैठने का एक संकेत ये भी है कि हो सकता है जातक के पितर जातक से नाराज हो। रहस्यमयी बाधाओं का सामना जातक को करना पड़ता है। रहस्यमयी बाधाएं ऐसी होती है जो समाज में दिखाई नहीं देती है। घर में अचानक ऐसी समस्या आ जाना, जैसे दरार, बिजली के सामान आश्चर्यजनक रूप से खराब हो जाए, ऐसी मैं उदाहरण दे रहा हूं। गुप्त दान, केतु गुप्त है, केतु छुपा हुआ रहस्य है, तो जातक को दान भी गुप्त करना चाहिए। अब मैं अपने अनुभव बता रहा हूं जो मैंने अनुभव किए हैं। यदि जातक को जमीन जायदाद इस भाव में बैठकर केतु दिलाएंगे तो घर से दूर दिलाएंगे। अपने गृह नगर में, अपने गृह जिले में, अपने गृह स्थान में स्थित होकर, जन्म स्थान में स्थित होकर जातक जमीन के मामले में ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता है। ये एक विशेष बात है। यदि चौथे भाव में केतु बैठे हैं और आपने जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करना है, जमीन खरीदनी, तो अपने गृह नगर से थोड़ा सा दूर ले। 5000 किलोमीटर दूर जाने की नहीं बोल रहा हूं, दूसरे जिले में ही ले ले। आजकल तो सभी जिले अपने हैं, आदमी 20 मिनट में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। दूसरी बात, अब मैं उपाय की बात करूंगा जो मैंने अनुभव किए हैं। ऐसी स्थिति में केतु होने पर राहु दशम स्थान में होते ही है और राहु की दृष्टि होती है। नैऋत्य कोण में सौंफ जो हरे रंग की होती है, मीठी सौंफ को रखवा कर भी मैंने ऐसे केतु की महादशा में जातक को लाभ दिलवाया या प्राप्त करते देखा है। छोटा सा स्वर्ण का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, आधा ग्राम का ही बेशक, पीले कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख देने से भी लाभ होता देखा गया है। अपने घर के पूजा स्थान में रख देने से भी लाभ होता देखा गया है। एक उपाय जो मैं केतु कहीं भी स्थित हो, कैसी भी स्थिति में हो, जो लाभ देता है वो है काले और सफेद तिल को पानी में विसर्जित कर देना। ये 50-50 ग्राम काले से सफेद तिल लेकर जातक जल में प्रवाहित कर दे तो लाभ होता ही है। भगवान गणेश प्रथम पूजा, भगवान शिव के पुत्र गणपति की आराधना किसी भी केतु की स्थिति में लाभ देती है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ हर हाल में थोड़ा नहीं तो ज्यादा, ज्यादा नहीं तो कम लाभ अवश्य देते हैं। चौथे में हो, छठे में हो, 12वें में हो, पहले में हो, कुछ भी न कर पाए, समय का व्यवधान हो सकता है। गणेश अथर्व शीर्ष संस्कृत में होता है तो हर जातक नहीं पढ़ पाता है, तो ओम गंग गणपतये नमः का भी जातक यदि नित्य पाठ करे तो केतु के दिए दुष्परिणामों में कमी देखने में मिलती है। मेरे एक मित्र ज्योतिषी है, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, बहुत विद्वान और बहुत अनुभवी ज्योतिषी हैं। उनकी केतु की महादशा चली हुई है और उनकी जन्म पत्री मेरे पास है, मेरी तो खैर नित्य बात होती है। उनकी केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है और जैसा कष्ट मेरे को उनकी जन्म पत्री में दिखा, उनको तो वो तो देख ही लेते हैं, वो तो बड़े विद्वान ज्योतिषी है, लेकिन जैसा कष्ट मैंने उनकी जन्म पत्री में देखा उससे कुछ कम कष्ट ही उनको जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि वो भगवान गणेश के बीज मंत्रों का जाप, बिना नाम लिए बोल रहा हूं मैं, उनका नाम नहीं ले रहा हूं, गणेश भगवान की आराधना और भगवान गणपति के बीज मंत्रों का जाप वो नित्य कभी से कर रहे हैं। इसलिए जो फल मेरे को जन्म पत्री में दिखाई दिए वैसे फल उनको प्राप्त नहीं हुए। वैसे तो प्राप्त हुए लेकिन मात्रा और प्रतिशत बहुत कम रहा। जिस प्रतिशत के कष्ट उनको प्राप्त होने की संभावना थी
उसके आधे भी उनको प्राप्त नहीं हुए केतु की महादशा में, केतु की अंतर्दशा में। और मेरी खुद केतु की महादशा चली हुई है। जैसा कष्ट केतु दे देते हैं ऐसा कष्ट किसी और के ग्रह के बूते का नहीं है। केतु का कांटा पानी नहीं मांगता, अपने दुख को बता नहीं सकता है। मेरे केतु की स्थिति भी बड़ी क्रिटिकल थी, लेकिन मेरे को कष्ट तो प्राप्त हुए, लेकिन जैसे केतु बैठे वैसे कष्ट प्राप्त नहीं हुए। जो नुकसान होना चाहिए तो उससे बहुत कम नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं भगवान गणेश की आराधना करता हूँ, मूलाधार चक्र की आराधना करता हूँ, साधना करता हूँ और केतु से जुड़े उपाय करता हूँ। जिस दिन से केतु की महादशा प्रारंभ हुई उस दिन से मैंने कुत्ते को भोजन देना प्रारंभ किया था और आज तक नित्य दे रहा हूँ। कभी कभार कार्यवश या ध्यानवश भूल जाए अलग बात है, नहीं तो जब से प्रारंभ हुई थी आज तक ये कर्म चला हुआ है और आपके सामने सही हूँ, स्वस्थ हूँ, बोल रहा हूँ। ये उपाय का परिणाम होता है। ऐसा नहीं है कि केतु कष्ट देने वाले हैं तो वो उपाय करने चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। यदि कोई ऐसा बोल रहा है तो वो आपको ठगने का प्रयास कर रहा है या आप मूर्ख है जो ऐसी बातों पर विश्वास कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कष्टों में कमी आती ही है, ये मेरा निजी अनुभव है। अतः आप केतु के बताए मैंने जो उपाय बताए उनका पालन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केतु देवता के बीज मंत्रों का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, वो भी कोई कठिन नहीं है। संकल्प लेकर एक दिन में न कर पाए 7 दिन का संकल्प ले ले, 7 दिन में भी न कर पाए तो 21 दिन का संकल्प लेकर अनुष्ठान करें, उससे भी लाभ होता है। किसी पंडित जी से न कराना, चाहे खुद ही कर ले, कोई कठिन कार्य नहीं है। 7 दिन में भी हो जाता है, 1 दिन में भी कर लेता हूं मैं तो। एक ही दिन में एक ही आसन पर बैठकर किसी भी ग्रह का अनुष्ठान मैंने किया हुआ है। आसन से ही नहीं उठा हूं, लेकिन आपका अभ्यास नहीं है तो किसी ऐसा संकल्प ले, 7 दिन का ले, 21 दिन का ले ले, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा ही। भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे, यही मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।